आज की क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। हम आज पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के अंतर्गत पढ़ेंगे परागकोश की संरचना के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि परागकोश जो है आवृत्तिबीजी जो पौधे होते हैं वो एक नर जननांग जो है सबसे महत्वपूर्ण होता है, जिसके अंदर परागकण या फिर नर युग्मक जो है स्थित होते हैं, जो प्रजनन की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आइए हम आज परागकोश की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। परागकोश जो है द्विपालित होता है। द्विपालित होने से जो परागकोश होता है वो दो भागों में होता है, जैसा कि इस प्रकार से। ये जो है क्या होता है, ये एक पाली और यहाँ से ही दूसरा पाली, यानी दो भागों में बटा होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, परागकोश या फिर एंथर कहते हैं। इस परागकोश के अंदर में ही परागकण या इसको नर युग्मक कहते हैं, जो कि इसके अंदर में स्थित होते हैं। परागकोश जो है समांग प्रयोभाजी ऊतकों से मिलकर बना होता है। इसके अलावा पराग जो कोश होता है एक पतली तंतु लगा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। इनसे जो है पुष्पासन से क्या होता है, जुड़ा होता है। दूसरा यहाँ पर एक और होता है, एंथर और फिलामेंट को जोड़ने वाली एक इकाई जो होती है, जिसको क्या कहते हैं, कनेक्टिव या फिर क्या कहते हैं, योजी कहते हैं, जो परागकोश और फिलामेंट को क्या करता है, जोड़ता है। इस प्रकार से जो परागकोश जो होता है क्या होता है, द्विपालित होता है। लेकिन जो मालवेशी कुल के जो पौधे होते हैं उसमें जो पराग जो कोश होता है वो कैसा होता है, एक कोष्ठी होता है, यानी एक भाग से ही मिलकर बना होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो परागकोश जो होता है वो एक प्रकार का लघु बीजाणुधानी होता है, जिसके अंदर लघु बीजाणु जो है स्थित होते हैं। लघु बीजाणु अर्थात जो आपका परागकण जो होता है, जो नर युग्मक भी कहलाता है, जो कि प्रजनन में क्या होता है, सहायक होता है। तो आइए आज हम एक परिपक्व परागकोश की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसके मुख्य जो लेयर होते हैं वो आपका पहला एपिडर्मिस, दूसरा एंडोथीसियम, तीसरा मिडिल लेयर, चौथा टैपेटम। ये चार मुख्य स्तर होते हैं जिसको हम क्रमशः पढ़ते हैं। पहला जो आता है क्या क्या, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का मतलब होता है बाह्य त्वचा। परागकोश की सबसे जो बाहरी स्तर जो होती है वो क्या कहलाता है, आपका एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा कहलाता है, जो कि केवल एक स्तरों से मिलकर बना होता है। दूसरा जो लेयर है उसको हम क्या कहते हैं, एंडोथीसियम, यानी कि बाह्य त्वचा के जो नीचे स्थित जो स्तर जो होता है उसको क्या कहते हैं, एंडोथीसियम कहते हैं। यह जो है परागकोण के स्फुटन में क्या करता है, मदद करता है। दो लघु बीजाणु धानी के मध्य में क्या होता है, जो भित्ति जो होती है बहुत ही पतली होती है, जहाँ पर क्या निर्माण होता है, स्टोमियम का निर्माण होता है। तो ये स्टोमियम क्या करता है, जो परागकण जो स्थित होते हैं अंदर में, परागकोश के अंदर में, उसको बाहर निकलने में मार्ग प्रशस्त करता है स्टोमियम जो है। ठीक है। तीसरा स्तर देखते हैं आपका मिडिल लेयर। मिडिल लेयर का मतलब होता है मध्य स्तर। यह जो है क्या करता है, बीच का स्तर होता है, और यह जो है 2 से 3 लेयरों का या 2 से 3 स्तरों का क्या होता है, ये मिलकर बना होता है। नेक्स्ट आता है आपका टैपेटम। टैपेटम जो है मध्य लेयर के नीचे और परागकण के ठीक ऊपर यह जो है स्थित होता है। और ये जो टैपेटम जो होता है, ये जो होता है क्या होता है, पाणवत
और द्विगुणित होता है। ये जो टैप्टोटम जो होता है परागकणों को क्या करता है, पोषण प्रदान करता है, और इसके साथ ही जो परागकोण का सबसे बाहरी स्तर होता है, एक्साइन कहते हैं, उसका क्या करता है, निर्माण करता है। आगे देखते हैं, मध्य वाला जो भाग जो होता है क्या कहलाता है आपका, मदर सेल्स कहलाता है, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, लघु बीजाणु कहते हैं, है ना। या फिर लघु बीजाणु धानी जो होता है उसके अंदर में क्या स्थित होता है, लघु बीजाणु जो है स्थित होता है, जो कि क्या करता है, परागकोण के स्फुटन के बाद में ये जो परागकण जो होते हैं क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, और ये जो है आपका प्रजनन में सहायक होते हैं। धन्यवाद।